विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो द मैक्सिमम इनोल कंटेंट। ठीक है, समझ में आपको। अब ए ऑप्शन में क्या है, ये सिंपल CH3 कर रहा है। सबसे पहली बात तो अल्फा H है तो शो कर रहा होगा कीटो इनोल, है ना। अब इसमें देख लो आप CH2COH CH3, तो ये कर रहा है शो, है ना, फिलहाल के लिए। तो अभी मैं ये कंपेयर नहीं कर सकता कि मैक्सिमम इनोल कंटेंट किस में शो कर रहा होगा। ठीक है, ये अवेलेबल है, सिंपल बेसिक एग्जांपल है ना, ये शो तो कर रहा है, लेकिन अभी मैक्सिमम का देखते हैं ना, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है। दूसरा क्वेश्चन देखें, बी ऑप्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस टाइप का कंपाउंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो कंपाउंड था आपके पिछले क्वेश्चन में भी आया था, इस वाले में, राइट, जिसमें ये बीच में था। तो इस टाइप का जो कंपाउंड है ना, जिसमें ये दो C डबल बॉन्ड O के बीच में एक CH2 है और ये सिंपल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगा वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसके लिए इधर भी इधर भी, लेकिन जो कीटो इनोल होगा ना वो सेंटर वाले में ज्यादा स्टेबल रहता है। वो इसलिए देखिए, एक बार देखिए, मैंने सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O CH ये वाला इधर ले गया और ये डबल बॉन्ड इधर ले आया, तो CH डबल बॉन्ड COH CH3 ये बना दिया। अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये एक जो ये इनोल फॉर्म है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। वो किस लिए? क्योंकि एक तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखिए बेसिकली ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। कैसी? अब देखिए इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा, आप सोचेंगे अब ये अचानक कहां से मैं क्या कर रहा हूं। आप ये समझिए कि स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक स्टैंडर्ड बेसिक एग्जाम्पल मान के चलें, आगे आसानी होगी आपको। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। एक आसानी के लिए ये जो डबल बॉन्ड है मैं इधर बनाता हूँ, है ना, मैंने गलती से इधर बना दिया, जो सेम वो बन रहा है उसी तरह से बनाता हूँ। ठीक है, इस अब देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इसमें 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग भी बन रही है। और ये जो 6 मेंबर्ड इनोल फॉर्म बनी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, इज द मोस्ट कहूँ तो स्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म हो जाती है। तो अगर आपको ये इस टाइप का कहीं भी दिखेगा तो ये समझ लें कि ये इसमें इनोल फॉर्म बहुत ही ज्यादा है, 95 इस तरह से परसेंट मान ले, और ये बहुत ही कम परसेंट हो जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम इनोल कंटेंट है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। समझ रहे हैं ना आपको गाइज? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, 6 मेंबर रिंग भी बन गई, इनोल फॉर्म है, तो इस तरह से ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो गई, ये डबल बॉन्ड है। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे, है ना, ये डबल बॉन्ड है और इस तरह से। तो ये फिलहाल मेरा आंसर दिख रहा है अभी, ये तो कुछ ऐसा स्पेशल था नहीं केस, है ना। अब सी ऑप्शन में देखिए, सी और डी भी ऑप्शन थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये भी थोड़े आपको कुछ चीज सिखा के जाएंगे। अब देखिए मैं सी और डी को एक साथ बना देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, और ये है CH3 D वाला बना रहा हूं, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब क्या ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म रखेंगे? बताइए। देखिए जब मैं इस कार्बन की बात करता हूं, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इससे स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, बस इस कार्बन के बजाय जो यहाँ CH3 था यहाँ OC2H5 जोड़ दिया और यहाँ NH2 जोड़ दिया। लेकिन क्या ये मोस्ट स्टेबल बनाएंगे? देखिए ये कार्बन के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि ये हाइड्रोजन अल्फा परसेंट है, ये भी अल्फा परसेंट है, इस कार्बन के अकॉर्डिंग भी ये अल्फा H है, ये अल्फा H है। ठीक है, यहाँ पे तो अब तक ठीक चला, लेकिन देखिए इस कार्बन में एक अंतर आ जाता है। अंतर क्या है? ये जो कार्बन है, मैंने आपको बताया था ना कि रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस केस में वो कीटो इनोल में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब जो इसका लोन पेयर है, समझे आप, जो ये लोन पेयर है ऑक्सीजन का, वो इससे रेजोनेंस में है। सिमिलरली जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, तो जो ये है ये इसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा कीटो इनोल में। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है इसके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें यही बस पार्ट है, या ये कह दूं जो कि
कीटो इनोल टोटोमेरेज में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो ये अगेन वही पहले टाइप का केस की तरह हो गया। तो मैक्सिमम जो हो रहा है वो ये है केस। ये थोड़ा सा गाइस डिफरेंट से एग्जाम्पल था, लेकिन इसमें आपने बहुत चीजें समझी होंगी। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल से इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं बहुत बार।